कौन है बलूचिस्तान की एक खूबसूरत लड़की जिसकी एक आवाज पर बलूचिस्तान के लाखों लोग पाकिस्तान के विरोध पर उतर आते हैं। कौन है ये लड़की जिसने पाकिस्तान के नाक में दम कर लिया है और इस लड़की के आगे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। ये जो तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लड़की, इनका नाम है डॉक्टर मेहरंग बलोच, बलूचिस्तान की रहने वाली हैं। इनकी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि एक लड़की की आवाज पर बलूचिस्तान के लाखों लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, और ये वो लड़की हैं जो कि बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी लगाने का काम कर रही हैं। वहां की पब्लिक, वहां की जनता इस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा करती है, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बलूचिस्तान के कई लोगों के साथ हुई, लेकिन जो और लोग थे वो आवाज नहीं उठा पाए। और मेहरंग बलोच वो लड़की थी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई, और स्थिति आज ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान ने इस बात तक का ऐलान कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन नियमों के मुताबिक अभी उसे जो है कुछ समर्थन की आवश्यकता है, और इसीलिए वो भारत की तरफ देख रहा है। ये सारी कहानी बताने से पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, लाखों लोग कैसे पाकिस्तान से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, ये वीडियो देखिए। ये जो नारेबाजी हो रही है, ये जो लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जो आवाज आ रही है एक महिला की, ये वो महिला है। और ये लगातार मेहरंग बलोच जो है वो चर्चा का विषय बनी रहती हैं। अगर मेहरंग बलोच की कहानी मैं आपको बताऊं तो इनके पिता को 2009 में पाकिस्तान की सेना ने अगवा कर लिया। सोचिए, कहीं की किसी की सेना किसी को अगवा कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान में संभव है। अगवा किया और 2011 में इनकी पिता की लाश मिली, यानी इनके अब्बू जान जो है इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद से इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर से वही काम पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हुआ। फिर इनके भाई को 2017 में ऐसे ही जो है अपहरण उनका कर लिया गया, लेकिन इस बार विरोध की ललकार ऐसी थी, विरोध की चिंगारी ऐसी थी कि पूरा बलूचिस्तान इस लड़की के साथ आ गया, और बलूचिस्तान की आवाज के आगे पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सेना को झुकना पड़ा और इनके भाई को वापस करना पड़ा। लेकिन अब यही पहचान होती है एक असली नेता की, कि हालांकि अपने साथ जो बुरा हो गया वो हो गया और आपका भाई आपका वापस आ गया, लेकिन ये वहां पर शांत नहीं बैठी। इन्होंने एक चिंगारी लगाई कि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान अन्याय कर रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान का केवल फायदा उठाता है, क्योंकि बलूचिस्तान वो जगह है जहां पर गैस और तेल के कुएं पाए जाते हैं, वहीं से चीन का सबसे नजदीकी कॉरिडोर बना हुआ है, वो बलूचिस्तान का ही हिस्सा है, और उसका फायदा केवल उठाते हैं। लेकिन वहां के लोगों का जो डिमांड है, लोगों की जो मांग है, उस पर कभी भी पाकिस्तान ध्यान नहीं देता, और इस बात को याद दिलाती है मेहरंग बलोच। और इनकी आवाज, इनकी बोलने की शैली और पाकिस्तान की खिसकती हुई पैंट इस बात का गवाह है कि इस लड़की ने पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। मैं आपको एक बयान और सुनाता हूं कि कैसे मेहरंग बलोच बलूच की जनता को यह समझा रही हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ कितना अन्याय करता है और हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये बयान देखिए। आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना,
और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। देखिए, देश कोई भी हो, भारत हो या पूरा विश्व, भारत जिस नजर से महिलाओं को देखता है एक देवी के समान, और हम भले ही उसको पूजते हैं, हम उसको आराध्य मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि नारी का एक दूसरा रूप भी होता है। नारी जब एक प्रचंड रूप ले लेती है तो उसके भारत में भी कई एग्जाम्पल देखने को मिले। रानी लक्ष्मीबाई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और वही कुछ जो ललक है इनमें नजर आती है कि अकेले कैसे खड़ी है। और सबसे बड़ा जो समर्थन देखने को मिलता है, इनकी बातों में जो फैक्ट देखने को मिलता है, वो बलूच की जनता पसंद करती है। बलूचिस्तान अब उस कगार पे खड़ा है कि पाकिस्तान से वो कब अलग हो जाए पता नहीं। अलग होने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर वो कब एक देश घोषित होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बलूचिस्तान समय समय पर पाकिस्तान को ऐसी चोट दे रहा है कि पाकिस्तान शायद खुद ही इस जो है मुहाने पर आ जाए कि भैया बलूचिस्तान अलग ही हो जाए। आप देखेंगे कि आर्मी पर इनकी हमला करना हो, जो आर्मी बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी उस पर हमला करना हो, जो गलत तरीके से ट्रेनिंग देने वाले कैंप हैं उन पर बलूचिस्तानियों का हमला करना हो। और अभी आपने सुना होगा कि कई आतंकवादियों को वहां के अननोन लोगों ने मार दिया, पता ही नहीं चला कौन मार के चला गया। शक सीधे तौर पर बलूचिस्तानियों पर जाता है। लेकिन बलूचिस्तानी जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, बलूचिस्तानी जो भारत का समर्थन मांग रहे हैं, ऐसे में जब इतनी भीड़ इकट्ठा होकर एक डिमांड कर रही है और इस लड़की की आवाज जो है पूरे बलूचिस्तान से लेके पूरे विश्व के कोनों में गूंज रही है, तो भारत के ऊपर भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बड़े भारत के ऊपर जो भरोसा जताया बलूचिस्तान ने कि अब वो उसका समर्थन करे, क्योंकि बलूचिस्तान का समर्थन करना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है और पाकिस्तान को घेरने का एक जगह जो है वो मिल सकती है। लेकिन खैर, देखने वाली बात थी। तो ये कहानी थी महरंग बलूच की, जिन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है। पाकिस्तान इनके आगे पूरी तरीके से पस्त है, और इनके साथ जो किया है, इनके पिता के साथ, इनके भाई के साथ में, अब उसी की चिंगारी पूरे बलूचिस्तानियों में फैली, क्योंकि इन्होंने तो आवाज उठा दी। ना जाने कितने बलूचिस्तानी हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सेना ऐसा ही काम करती हुई नजर आ रही है, और करती आ रही है, और मैं बोलूंगा वो करती रहेगी अगर ऐसी आवाज नहीं उठी। इसीलिए इस आवाज के साथ में आज पूरा बलूचिस्तान खड़ा हुआ है, और विश्व के कई देश आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान का एक हिस्सा कब और होगा। जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था, क्या बलूचिस्तान भी एक नया देश बन जाएगा, और क्या इसमें सबसे बड़ा हाथ महरंग बलूच का होगा? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।